नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि यह मुलाकात बहुत अहम है कई मायनों में, क्योंकि प्रधानमंत्री से पहले योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। जब ये बैठक चल रही थी उसी दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री से मिलने गए। अब सवाल यह है कि बीजेपी में क्या कुछ पक रहा है। योगी के दिल्ली आने और केंद्र नेतृत्व से बारी बारी से मिलने का क्या मकसद है? मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत उत्तम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी दिशाओं में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अक्सर तारीफ करते हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का जिक्र करना कभी नहीं भूलते। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, हर एक व्यक्ति के मुंह पर एक ही आवाज है कि है मोदी, मोदी। इस देश की 500 वर्षों की एक ऐसी समस्या जो अन्यों के लिए जटिल थी, कठिन थी, उस नामुमकिन को भी मुमकिन बना करके उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने, उसे विकास, विश्वास और सुशासन में बदलने में हमें सफलता प्राप्त हो पाई। हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसीलिए जब भी ये दोनों नेता मिले, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचे, तो इसे सामान्य मुलाकात माना गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ का इस बार का दिल्ली दौरा सरगर्मियों से भरा हुआ है, जिसकी तुलना उनके किसी पिछले दौरे से नहीं की जा सकती। दोपहर 1:30 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ के लखनऊ से दिल्ली रवाना होने की खबर आती है और दोपहर 3:30 बजे के करीब वो दिल्ली के यूपी सदन पहुंच जाते हैं। योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरते हैं और उसके बाद उनकी गाड़ियों का काफिला तेजी से दिल्ली में यूपी सदन की तरफ दौड़ पड़ता है। करीब आधे घंटे बाद यूपी सदन के गेट फिर खुलते हैं और योगी का काफिला गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए निकल जाता है और 4:10 पर योगी अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं और दोनों नेता तकरीबन 1.5 घंटे तक बैठक करते हैं। जैसे ही सीएम योगी अमित शाह से मिलकर बाहर निकलते हैं, ठीक उसके बाद यूपी में बीजेपी की सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल शाह से मुलाकात करती हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह और अनुप्रिया पटेल में योगी मंत्रिमंडल में विस्तार और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। अनुप्रिया पटेल के बाद निषाद पार्टी के संजय निषाद और प्रवीण निषाद भी अमित शाह से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्यों आए? 2 दिनों के योगी की दिल्ली यात्रा के एजेंडे में क्या है और क्यों प्रधानमंत्री से योगी की मुलाकात को इतना अहम माना जा रहा है? सवाल ये भी उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया या फिर वो खुद ही दिल्ली आए? सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन योगी का 2 दिन का दौरा काफी चर्चा में रहने वाला है। इसकी वजह प्रधानमंत्री से उनकी आमने सामने होने वाली मुलाकात है। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। शुक्रवार सुबह सबसे पहले योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। ये मुलाकात सुबह 10:45 पर होगी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दोपहर 12 बजे मिलेंगे। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री से योगी क्या बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, वो काफी कुछ कहता है। अचानक ही जब वो अमित शाह के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे तो वहां अनुप्रिया पटेल भी पहुंची थी। क्या यह सब कुछ अचानक हुआ? क्या यह सब कुछ महज एक संजोग है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कम से कम बीजेपी को जो जानते हैं वो ये जरूर कहेंगे कि इसमें न तो कुछ अचानक है और ना ही कुछ संयोग है, बल्कि बीजेपी की एक सोची समझी एक रणनीति है
कि अमित शाह के घर पर तभी अनुप्रिया पटेल पहुंची हैं जब योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। वैसे ऐसी अचानक वाली मुलाकात का कार्यक्रम लखनऊ में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर भी बना, जिसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी के दो बड़े नेता आनन फानन में योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। बुधवार शाम 6 बजे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी संगठन से जुड़े शीर्ष लोगों की अचानक बैठक बुलाई गई। ये बैठक कितनी अहम थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल लखनऊ में नहीं थे और वो हेलीकॉप्टर से इस बैठक के लिए लखनऊ पहुंचे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, जिन्हें इस बैठक में शामिल होने के लिए तुरंत बुलाया गया। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक शाम 6 बजे शुरू होकर 2.5 से 3 घंटे तक चली। योगी के दिल्ली दौरे को लेकर अभी तक जो अटकलबाजी चल रही है, उसके मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष के नाम पर भी मुहर लगाई जा सकती है। लेकिन सबसे अहम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह से आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेद की खबरें आई हैं, उसे इस मुलाकात के जरिए दूर करने का प्रयास योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा, ताकि बीजेपी के मिशन 2022 में कोई दिक्कत न आए। पिछले महीने भर से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व मिलता है तो लखनऊ में संगठन महामंत्री BL संतोष 3 दिन के दौरे पर आते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी में कुछ तो पक रहा है, जिसके केंद्र में 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जिसे बीजेपी हर हाल में जीतकर 2024 के लिए आश्वस्त होना चाहती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी, सियासत का ये सबसे ताकतवर सहयोग माना जाता है। दोनों का एक दूसरे पर अटूट भरोसा है। ये भरोसा दोनों दिग्गज नेताओं ने बार बार जाहिर भी किया है। फिर योगी और केंद्र के बीच अनबन की अटकलें क्यों शुरू हुई? चर्चा यह है कि योगी की कैबिनेट में मोदी के करीबी AK शर्मा को शामिल करने की बात उठी तो इस बात पर योगी राजी नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधते रहे हैं, योगी आदित्यनाथ खुद प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो सियासत की गलियों में शीर्ष स्तर पर अनबन की खबरें गर्म हैं? बीजेपी नेता कुछ खोलकर बोल नहीं रहे हैं, सरकार के सिपहसालार भी खामोशी ओढ़े हैं, लेकिन विपक्ष को तंज करने का मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए। उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान, पहिया धसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगा। उदित राज तंज करते हुए अपने ट्वीट में लिखते हैं, 56 इंच को मिला 58 इंच। योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच खींचतान की खबरें उस वक्त सामने आई थी जब यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी के करीबी AK शर्मा का नाम उछला था। चर्चा ये थी कि PM मोदी MLC AK शर्मा को योगी मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ AK शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। योगी नहीं चाहते कि सरकार में 2-2 पावर सेंटर का संदेश लोगों में जाए। ये खबर भी सुर्खियों में छाई कि केशव प्रसाद मौर्य को वापस संगठन में भेजा जा सकता है। उन्हें फिर से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि खुद केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बात का खंडन कर दिया था। बैठक का भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है। 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि 2017 में बात करी थी, वही बात आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे। क्या मोदी के 18 साल से करीब रहे के शर्मा को मंत्रिमंडल में लिए जाने पर खींचतान की खबरें आई तो इस पर लखनऊ में बीजेपी और RSS के नेताओं ने मंथन किया। इस बैठक के बाद दिल्ली में भी PM मोदी की बैठक हुई। उधर लखनऊ में यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों ने जोर पकड़ा था। कहते हैं बीजेपी की राजनीति सबको चौंकाती है और आज वही हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अमित शाह से मिलने पहुंचे, उसी वक्त अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मिलने पहुंची। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर यह एक
बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि बीजेपी अपने इस अलाई को शायद खोना नहीं चाहेगी और जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से अनुप्रिया पटेल और उनके अपना दल एस को लेकर एक नाराजगी दिखाई दे रही थी, कहीं ना कहीं उसे साधने की एक कोशिश भी दिखाई दी है। केंद्रीय नेतृत्व से योगी आदित्यनाथ के मतभेदों की खबरें सुर्खियों में छाई तो कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे इन चर्चाओं को बल मिल गया। 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था, लेकिन ना तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और ना ही अमित शाह और जेपी नड्डा ने बधाई दी। यही नहीं, यूपी सरकार की सोशल साइट पर नया पोस्टर चस्पा किया गया है। इस पोस्टर में योगी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और दिनेश शर्मा है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, लेकिन पीएम मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर इस पोस्टर में नहीं है। यूपी में पंचायत चुनाव में हार के बाद से ही यूपी सरकार और संगठन पर दबाव है। यूपी में केंद्रीय नेतृत्व की हलचल से चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधे थे, लेकिन सतह पर जो दिखाई दे रहा है उसमें सब कुछ ठीक नजर नहीं आता। तो क्या योगी दिल्ली में सब कुछ ठीक करने आए हैं? लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। यूपी की सियासी फिजाओं में तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल यूपी के पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी ने मंथन करने के लिए संगठन महामंत्री बीएल संतोष को भेजा था। 3 दिन के मंथन के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दे दी। तो क्या उस रिपोर्ट पर बात करने दिल्ली पहुंचे हैं योगी? और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात राजस्थान की। जी हां, राजस्थान संकट का सियासी समाधान अभी निकला नहीं है, लेकिन पंजाब से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है। नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश फाइनल राउंड में पहुंच गई है। पंजाब में कांग्रेस का सियासी संकट खत्म हो गया तो अमरिंदर सिंह बनाम सिद्धू की पोस्टर वाली लड़ाई क्यों? लुधियाना और अमृतसर में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में पोस्टर लगाए थे, तो जवाब में नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों ने पटियाला में। एक ही पार्टी के 2 नेताओं के बीच पावर पॉलिटिक्स को समाप्त करने के लिए संगठन ने 3 वरिष्ठ नेताओं की कमेटी गठित की थी। कमेटी के सामने सीएम अमरिंदर सिंह से लेकर सिद्धू समेत विधायकों की पेशी हुई थी। कई दिन के मंथन के बाद कमेटी ने 4 पन्नों में अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंप दी है। पहुंच गई होगी, भेज दिया। तो सर क्या रखा गया है फाइनल रिपोर्ट में? कुछ दर्शकों को बताएंगे या फिर अभी जनता नहीं करेंगे? नहीं सर, अभी देखिए रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है। जो भी बातें हुई हैं वो हमने लिख दी। उसमें पर्पस था कमेटी बनाने का कि सबको इकट्ठा करके सबसे बातचीत की जाए, तो वो क्या चाहते हैं, क्या बातें, किस तरह इसका हल होगा। तो सर इकट्ठा करेंगे सबको एक साथ? इकट्ठा ही है, सब अलग कौन है? क्योंकि मतभेद जिस तरीके से पिछले दिनों देखने को मिले हैं, क्या लगता है कि अब ठीक ठाक हो जाएगा? कोई बहुत बड़े मतभेद नहीं लगे मुझे, कोई बहुत बड़ा ग्रुपिज्म भी नहीं है। कुछ छोटी मोटी परेशानियां थी, वो परेशानियां दूर हो जाए। डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं कुछ लोगों को? मैं कह नहीं सकता, ये तो हाईकमान का काम है, वो क्या तय करते हैं।
कोई फाइनल रिपोर्ट में क्या लिखा गया है कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट है वस्तुस्थिति क्या है, तो कॉन्फिडेंशियली जो हमको पूछा गया है और लोगों से हमने जो पूछा है उस आधार पर रिपोर्ट आता है। क्या डिप्टी सीएम जो है वो बनाया जा रहा है पंजाब में? देखिए, हम जो यहाँ पर बैठे हैं वो सबकी बात सुनने के लिए समस्या को सुलझाने की कोशिश किस ढंग से हम कर सकते हैं और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किस तरीके से हमको काम करना है। सूत्रों के मुताबिक तमाम विधायकों ने अमरिंदर के नेतृत्व पर विश्वास जताया है और उन्हीं की कप्तानी में चुनाव लड़ने की बात कही है। हम आपको रिपोर्ट से जुड़ी डिटेल बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन बने रहेंगे अमरिंदर। पॉइंट नंबर 2, विधायकों का कैप्टन अमरिंदर सिंह को समर्थन। पॉइंट नंबर 3, पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में लड़ेगी चुनाव। पॉइंट नंबर 4, कुछ विधायकों ने अमरिंदर सिंह की शिकायत की। पॉइंट नंबर 5, सीएम से संपर्क नहीं कर पाने से नाराज थे एमएलए। पॉइंट नंबर 6, पंजाब में कांग्रेस संगठन में बदलाव की जरूरत। पॉइंट नंबर 7, नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी दूर करने का प्लान। सूत्रों के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम विधायकों से बातचीत में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कोई गुटबाजी सामने नहीं आई है। नहीं सिद्धू के समर्थन में कोई विधायकों का समूह एकजुट हुआ है। पर कमेटी का यह मानना है कि सिद्धू की नाराजगी को भी दूर किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले संगठन में बड़े फेरबदल की जरूरत है। कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट सौंप दी है और उस रिपोर्ट के हिसाब से आला कमान को फैसला लेना है, यानी पंजाब कांग्रेस में अमरिंदर बनाम सिद्धू के सियासी रण को खत्म करना। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राकेश टिकैत, मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष का अभाव देख रहे हैं। क्या इसकी वजह है कि कांग्रेस जैसी पार्टी के अंदर मचा घमासान है? राजस्थान से लेकर पंजाब तक कांग्रेस में गुटबाजी का जोर है। आखिर राजस्थान में क्या चल रहा है, आपको बताते हैं। दो राज्य, दो चेहरे। क्या ग्रैंड ओल्ड पार्टी का कुनबा बिखरेगा या सियासी पावर को लेकर कलह का फाइनल समाधान निकल गया? सचिन पायलट नाराज हैं या मान गए? नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हैं या मान गए? कांग्रेस में सियासी कलह का एक सिरा राजस्थान में सचिन पायलट से जुड़ा है तो दूसरा सिरा पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू से है। ये दोनों वही राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। कांग्रेस में मंथन और चिंतन का दौर चल रहा है, लेकिन सत्ता में भागीदारी को लेकर आपसी विवाद के विष का क्या होगा? सबसे पहले राजस्थान में कांग्रेस के अंदर मची खींचतान को समझिए। सचिन पायलट मौन है, लेकिन उनके मौन की वजह असंतोष है। नाराजगी की पूरी कहानी पायलट के करीबी एमएलए गिना रहे हैं। जो 10 महीने पहले कमेटी बनी थी उसको सुना जाना चाहिए था। उस बात पे भी पायलट साहब ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने संघर्ष करा, 5 साल में अध्यक्ष रहा, जिन लोगों ने पार्टी की सेवा करी, सत्ता में लाने में जिन कार्यकर्ताओं का, नेताओं का योगदान था, उन लोगों को सम्मानजनक जगह मिलनी चाहिए। उस बात को लेकर उन्होंने बात करी है। उस बात को लेकर पायलट साहब आलाकमान से टच में। मुझे लगता है कि जल्दी उन बातों का निस्तारण होना चाहिए। ये हमारा धर्म और हमारा दायित्व बनता है कि जिन कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को यहाँ भेजा है तो हमको उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए और हम अंत तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो कई इशू हैं जो उनको लगते थे उस समय कि इनका हल होना चाहिए, उनका हल आज तक नहीं हुआ। तो ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि अगर मैं इसमें होता, सरकार का हिस्सा होता या संगठन का हिस्सा होता तो मैं अपनी बात को उठाता। तो जो कई काम अभी पूरे नहीं हुए थे, तो इसीलिए कह रहे हैं वो कि जल्दी से जल्दी सत्ता का विकेंद्र। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे मंत्री बना दो, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे पीसीसी चीफ वापस बना दो। वो ये कह रहे हैं मेरे साथियों को, जो साथी वास्तव में काम करते हैं, जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उनको उचित महत्व दिया जाना चाहिए। दरअसल नाराजगी के पीछे वो वादे हैं जो पूरे नहीं हुए, ऐसा दावा पायलट समर्थक विधायकों का है। पायलट गुट के नेता पूछ रहे हैं कि पंजाब में विवाद का समाधान 10 दिन में हो गया तो राजस्थान में 10 महीनों बाद भी रास्ता क्यों नहीं मिला? कांग्रेस पार्टी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि सचिन पायलट से किए गए वादे पूरे होने चाहिए।
जो भी कोई बात हुई होगी हाईकमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से जो भी है, उनको पूरा ज़रूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको ज़रूर पूरा भी करना चाहिए, उसके लिए बात नहीं है। और मेरे ख्याल से उनने वो बात उठाई है तो उसके अंदर कोई बुरे मानने की बात नहीं है कि कोई बात है तो उनको पूरा नहीं करी है तो वो बात उठा सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस में मंथन जारी है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट ने पार्टी मीटिंग में शामिल होने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली। 8 से 10 विधायक पायलट के घर पर डेरा डाले हुए हैं। 11 जून को सचिन पायलट अपने पिता की पुण्यतिथि पर दौसा जाने वाले थे, जहां उनकी मुलाकात विधायकों से होती, लेकिन महामारी को देखते हुए सचिन पायलट ने दौसा का दौरा रद्द कर दिया है। हालांकि पायलट कल कांग्रेस की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होंगे। अगर सब कुछ सामान्य है तो उनके गुट के विधायक क्यों उन मांगों की लिस्ट गिना रहे हैं जो बीते साल संगठन ने किए थे। बीते साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट का मतभेद हुआ था। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद सचिन पायलट मान गए थे। सरकार में सचिन पायलट की भागीदारी बढ़ाने का वादा किया गया था। पायलट गुट के विधायकों को मंत्री या फिर राज्य के किसी बोर्ड में सदस्य या चेयरमैन बनाया जाएगा। 2022 तक सचिन पायलट को पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कलह समाप्त कराने के लिए अस्थायी समाधान तो निकल गया, लेकिन विवाद जस का तस है। पार्टी के अंदर और बाहर मतभेद और मनभेद साफ सुनाई दे रहे हैं। गहलोत सरकार के मंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और देखिए, पार्टी में जब पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिशियंस आगे बढ़कर जिस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होती है वो अपनी बात कहते हैं। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और इस वक्त पार्टी में ऐसा कोई संकट नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है। राजस्थान में सियासी खिचड़ी पक रही है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता सब कुछ सामान्य बता रहे हैं। लोकतंत्र में हर पार्टी में थोड़े कुछ नाराजगी भी रहती है और उस समस्या को सुलझाने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट वो समर्थ हैं, राहुल गांधी जी समर्थ हैं। पॉलिटिक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लोगों की बातें सुनना और फिर तय करना हमने आगे कैसे बढ़ना है। और जब मैं कहता हूं लोग, सभी लोगों की, जो यंग हैं उनकी भी, जो मिडिल एज्ड हैं उनकी भी, जिन्होंने पार्टी कितने सालों से संभाली है उनकी भी। तो क्या विवाद सुलझ जाएगा या फिर ये विवाद राजस्थान में गहलोत सरकार को बड़े संकट में डाल देगा? ये आने वाला वक्त तय करेगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।